हेलो बच्चों, आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं आज के क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, तो क्या उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, इस पर बात करेंगे। और फिर जो बहुत ज़्यादा आज तक क्वेश्चन पूछा गया है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो होता है, पहले तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो ये होता है E/2m। ये फाइनल टारगेट है जो कि निकालना है। E/2m ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और किसका रेशियो, एंगुलर मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है। तो m/l ये किसके बराबर होता है, E/2m। पहले तो इसको आप डायरेक्ट भी याद रखिएगा, m/l किसके बराबर होता है, E/2m। कैसे होता है नहीं होता है वो तो अभी हम लोग देखेंगे क्लास में, ये फाइनल टारगेट है, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो जरा इसको ध्यान से देखिए। देखो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ में, जैसे देखिए है ना, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस तरह से ये चक्कर लगा रहा है, सपोज इस तरह से ये चक्कर लगा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इस तरह से चक्कर लगा रहा है और इसी का यहाँ पर ये डायग्राम बनाया गया है। ये भी इसी का डायग्राम है, ये भी इसी का डायग्राम है। कोई भी इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इस तरह से ये चक्कर लगा रहा है ऐसे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ये निगेटिव चार्ज के लिए है, इलेक्ट्रॉन पर ऑलरेडी निगेटिव चार्ज होता है, ये आपको पता है। अगर इस तरह से ये चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तो ये आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन अगर इस तरह से मूव करता है तो जो करंट का डायरेक्शन होगा, कन्वेंशनल करंट का, वह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो करंट का तो ये डायरेक्शन होगा, तो ये डायरेक्शन यहाँ पर करंट का लिया गया, आई जो है आपका इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और इस सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या है, आ रहा है। ये प्लस साइन जो आप देख रहे हैं, चूंकि मान लीजिए इस तरह से ये एटम है, कोई भी एटम की बात करते हैं तो उसके लिए है, ठीक है। वैसे भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर ये सेंटर पर पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ठीक है। आई का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो होता है वह बार मैग्नेट के समान बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है, बार मैग्नेट के समान बिहेव करता है। तो कैसे बार मैग्नेट के समान बिहेव करता है, तो ये बात इसलिए लिखा गया है कि इसमें जरा इसके लाइन ऑफ फोर्सेस को देखिए, जरा ध्यान से देखो। इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इस तरह से चक्कर लगा रहा है, फिगर 3 डायमेंशनल है, जरा इसको ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रॉन इस तरह से ये चक्कर लगा रहा है, ठीक है, ऐसे। तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा, ऐसे होगा, ये करंट का डायरेक्शन होगा, ठीक है, उल्टा होगा। तो अगर करंट का डायरेक्शन अगर यहाँ पर देखिए ऐसे है, उल्टा, इलेक्ट्रॉन मान लो है क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रॉन कैसे है, तो करंट कैसे हो गया, करंट कैसे हो गया, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो अब जरा देखो, तो जैसे करंट है यहाँ पर इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, देखिए अंगूठे के डायरेक्शन में करंट, ये चारों फिंगर जैसे कर्ल करता है, ये देखिए ये होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है। और फिर जब नज़दीक आएंगे तो ये और ऐसे चला जाएगा, ऐसे, ठीक है। ये देखो ऐसे, ये करंट का डायरेक्शन है ऐसे, और यहाँ भी चलो करंट का डायरेक्शन इधर है, अंगूठा इधर रखिए, बाकी इधर देखिए, तो ये लाइन ऑफ फोर्सेस देखिए ऐसे ही घूम रहा है, ठीक है। देखिए सेंटर पर अगर जाएं, एंटी क्लॉकवाइज चलिए, सेंटर पर एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर देखिए करंट इधर है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करंट है, ये करंट है, ये डायरेक्शन हुआ। तो बीच में तो बिल्कुल एकदम सीधा लाइन जाएगा, इसलिए ये लाइन सीधा गया। उसके बाद ये देखो ऐसे ये सर्कुलर बना रहा है, देखिए एंटी क्लॉकवाइज करंट है, फिर ऐसे, फिर यहाँ देखिए ऐसे, तो इसका जो है ऐसे जाएगा लाइन ऑफ फोर्सेस, ये ऐसे गया, फिर उसके बाद ये ऐसे गया और ये ऐसे क्लोज लूप बनाएगा,
फिर यहाँ से देखिए अंगूठा ऐसे करंट के डायरेक्शन में ऐसे घुमा, फिर ये क्लोज लूप बनाएगा, फिर यहाँ से ये क्लोज लूप बनाएगा। इस तरह से ये क्लोज लूप बनाता है और ये इसका डायग्राम है। तो बार मैग्नेट में भी तो ऐसा ही होता है। बार मैग्नेट अगर हम कोई भी जैसे लेते हैं, मान लो बार मैग्नेट अगर लेते हैं तो जरा देखो, जैसे यहाँ पर साउथ होता है, ये नॉर्थ होता है, तो अंदर अंदर साउथ से नॉर्थ ऐसे लाइन ऑफ फोर्सेस जाता है। बाहर देखिए ये ऐसे जाता है, पहले भी बताए थे, इस तरह से लाइन ऑफ फोर्सेस जाता है कि नहीं? यस सर। क्लोज लूप बनाता है लाइन ऑफ फोर्सेस बार मैग्नेट का, ऐसा पहले भी बताया गया है। फिर यहाँ भी देखिए ऐसे गया, ऐसे बनाया, फिर यहाँ देखिए ये ऐसे गया, ऐसे बनाया। तो ये देखो बार मैग्नेट में भी इस तरह का डायग्राम आता है। तो इसलिए ये कहा गया है कि कोई भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो है वो बिहेव्स लाइक बार मैग्नेट। अब बात समझ में आ गया, ये डायग्राम क्लियर हुआ? पहले तो देखिए ये बार मैग्नेट में जिस तरह से लाइन ऑफ फोर्सेस निकलता है, उसी तरह से इसमें भी यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ऐसे लाइन ऑफ फोर्सेस यहाँ पर निकल रहा है। बोलो क्लियर है कि नहीं? बात समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर देखिए हम लोग का जो टारगेट है वो निकालेंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। तो देखिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। मैग्नेटिक मोमेंट के लिए जो फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए जो फॉर्मूला होता है, देखो मैग्नेटिक मोमेंट बोलें या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बात एक ही है। मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बात एक ही है। और मैग्नेटिक मोमेंट को कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं। और मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फॉर्मूला होता है आई ए। क्या होता है फॉर्मूला? आई ए या एन आई ए, ये दोनों चलता है, याद रखिएगा, आई ए और एन आई ए। अब दोनों में क्या फ़र्क है? तो यहाँ पर एन जो है ये नंबर ऑफ टर्न के लिए है। मान लो क्वाइल वाली बात होगी तो जितना नंबर ऑफ टर्न होगा, नंबर ऑफ लपेटन है ना, जितना नंबर ऑफ टर्न होगा, है ना, लिखने देना लपेटन, है ना, जितना नंबर ऑफ टर्न होगा, है ना, उससे मल्टीप्लाई है। और ऐसे जनरल फार्मूला आई ए है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए, आई ए। और अगर ये मन में हो कि आता कैसे है तो कोई खास बात नहीं है, ये सिंपल आप ऐसे इसको दे सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। मतलब आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। करंट जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक मोमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। स्वाभाविक सी बात है कि करंट जितना ज़्यादा होगा, अमाउंट करंट का जितना ज़्यादा होगा, मतलब स्ट्रेंथ जो करंट का है वो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा, है कि नहीं? करंट जितना ज़्यादा होगा पावरफुल, उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो नेचुरली मैग्नेटिक मोमेंट भी ज़्यादा होगा। मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रांग होना, और जितना करंट होगा उतना होगा, उतना ज़्यादा होगा। और यह जो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ये सर्कल जितना ये बड़ा होगा मैग्नेटिक मोमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। आई बात समझ में? जितना ज़्यादा एरिया होगा, जितना ज़्यादा एरिया बनेगा लूप का, जैसे ये लूप है, मान लो इसका एरिया क्या लेंगे अभी हम लोग, क्या लेंगे, पाई आर स्क्वायर। ये जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा मठिया होगा उतना ज़्यादा। आई बात समझ में? तो इसी से निकाला गया। बाकी प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट मिलेगा और इसका वैल्यू 1 आ जाता है, तो इसलिए आ गया आई ए। और एन जो है यहाँ पर ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न है। कैपिटल एन क्या है, कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न है। तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न होगा, है ना, आपको पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ टर्न जितना ज़्यादा होगा तो इसका मतलब करंट उतना ही ज़्यादा है। कोई भी कॉइल में जितना टर्न होता है वो उतना ही स्ट्रांग कॉइल होता है। आई बात समझ में? बात समझे कि नहीं? ये बात क्लियर हो गया? ये बात लिख लिया आप लोग? ठीक है, लिख लीजिए इसको, फिर आगे डिस्कस कर रहे हैं। अब आइए इसका मेन पार्ट जो है, देखिए
सबसे पहले तो करंट निकालना है। देखो जैसे इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व इस तरह से कर रहा है, लेकिन करंट का डायरेक्शन ये होता है। ये बताओ करंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? वी हैव आई की बात करें, करंट इक्वल टू होता क्या है? Q बाय टी। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्लो कर रहा है तो E अपॉन टी दे सकते हैं, Q बाय टी मतलब E अपॉन टी। बोलो कोई दिक्कत है? E अपॉन टी, बोलो कोई दिक्कत है? क्लियर हो गया? अब ये बताओ टी जो है यहाँ पर ये क्या है? टी यहाँ पर टाइम है, मतलब एक्चुअली ये टाइम पीरियड है। ये क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है क्या? इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है, एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है, तो ये टाइम पीरियड होता है। तो टाइम पीरियड के लिए क्या फॉर्मूला होगा? टाइम पीरियड टाइम है और टाइम इक्वल टू होता क्या है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना होगा? ये रेडियस आर है, ये इस तरह से एक चक्कर लगा रहा है, तो एक चक्कर जब लगाएगा तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2 पाई आर, वेलोसिटी भी, तो 2 पाई आर अपॉन वी। बोलो कोई तकलीफ है? ये क्लियर है? तो अब यहाँ देखो, ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट, तो टी का वैल्यू यहाँ पर रख दो। कहाँ रखना है? कहाँ रखना है? बोलो, ठंडा हो गया, बोलो। इक्वेशन फर्स्ट में रखना है। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई अपॉन 2 पाई आर अपॉन वी। भी ऊपर चला गया ना साहब? भी ऊपर चला गया, ई भी या नीचे 2 पाई आर। तो ये आपका करंट के लिए हो गया। क्या हो गया ये? ई भी अपॉन 2 पाई आर। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? ये करंट के लिए हो गया। ऐसे भी ये करंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये करंट के लिए हुआ। और मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है? M इक्वल टू आई इंटू ए। तो यह जो एरिया होगा, अब इसका एरिया लेना है। मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग लेते क्या है? I इंटू ए। तो मैग्नेटिक मोमेंट बोलें या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलें, बात एक ही है ना? तो इसके लिए क्या करें बताओ तो? I इंटू ए। आई कितना अभी निकाले हैं? ए बी अपॉन 2 पाई आर इंटू ए। ए मतलब इसका एरिया। एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर। पाई गया, एक आर तो गया, कितना बचा? ए बी आर अपॉन 2, यही ना? तो ये मैग्नेटिक मोमेंट के लिए यही फॉर्मूला होता है, ए वी आर अपॉन 2। मैग्नेटिक मोमेंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है? ए वी आर अपॉन 2। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? मैग्नेटिक मोमेंट के लिए ए वी आर अपॉन 2 याद रखना। मैग्नेटिक मोमेंट ए वी आर अपॉन, मैग्नेटिक मोमेंट ए वी आर अपॉन, बोलो 2-4 बार, याद रहेगा। मैग्नेटिक मोमेंट ए वी आर अपॉन, याद रहेगा? ठीक बात है। ये मैग्नेटिक मोमेंट की बात हो गई। अब देखो फाइनल टारगेट मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है इस पर बात करें। ऊपर लिखा हुआ है एंगुलर मोमेंटम, जरा ध्यान दीजिए। एंगुलर मोमेंटम, कोई भी जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है ये हम लोग पढ़े हुए हैं रोटेशनल डायनामिक्स में। एल से इंडिकेट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय, क्या फॉर्मूला होता है जी? एल इक्वल टू आर क्रॉस पी। एल इक्वल टू आर क्रॉस पी। एंगुलर मोमेंटम होता क्या है? मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नॉन एज एंगुलर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नॉन एज एंगुलर मोमेंटम। और ऐसे डायरेक्ट भी आपको फॉर्मूला याद होगा एंगुलर मोमेंटम का, याद करवाए हैं। एल इक्वल टू एम बी आर, है ना? आता इसी से है। एम बी आर डायरेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन आता ये इसी से। देखो आर पी के स्थान पर एम भी, या पहले ये ले लीजिए आर पी साइन थीटा। आर पी क्या लीनियर मोमेंटम होता है जनाब?
पी एम बी एम वी साइन थीटा। अब थीटा जो है किसके किसके बीच का एंगल होता है, आर और पी, मतलब आर और वी। आर ये, वी इधर, एंगल बताओ। आर देखो ये है, वी इधर, थीटा कितना, थीटा 90। तो देख लीजिए 1 हो गया। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए एम बी आर मिल गया। ये आपको याद है और याद भी रखिएगा। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला एम बी आर। एक दो बार बोल लीजिए, एल इक्वल टू एम बी आर याद रखना, एल इक्वल टू एम बी आर याद रखना, एल इक्वल टू एम बी आर। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? तो एंगुलर मोमेंटम आ गया और मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। और अब इसके बाद दोनों का रेशियो क्या करना है, दोनों का रेशियो है ना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये फाइनल टारगेट इसका था, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो यहाँ एल, एम और एल का रेशियो, एम और एल का रेशियो। बोलो साहब एम कितना है, अभी देखिए कितना है, बोलते चलिए, ए बी आर अपॉन 2। और ये कितना है, एम बी आर। तो ए बी आर अपॉन 2 और उसके बाद एम बी आर इधर लिखा हुआ है ना। तो देखिए यहाँ पर जो है वी आर ये खत्म हो गया, क्या मिल गया, एल अपॉन 2m, m बाय एल इक्वल टू एल अपॉन 2m। ये फाइनल टारगेट था। और ये देखिए ऊपर में लिखा हुआ था m अपॉन एल इक्वल टू कितना होता है, e अपॉन 2m, e अपॉन 2m, m बाय एल का वैल्यू e अपॉन 2m। बोलो साहब कोई दिक्कत है इसमें? ये क्लियर हुआ, ये याद रहेगा। तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर इसके एग्जाम्पल पर एक क्वेश्चन देते हैं, एक और क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक मोमेंट और करंट के कॉन्सेप्ट पर ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कर रहा है, इफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ, स्पीड दिया हुआ है मतलब वेलोसिटी 2 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ही होगा इसलिए कि डायरेक्शन तो चेंज करता है। तो स्पीड दिया हुआ है इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस, रेडियस भी दिया हुआ है साहब। रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस 5 × 10⁻⁻11 मीटर का रेडियस है। कैलकुलेट करंट इन द ऑर्बिट। अभी हम लोग निकाले हुए थे करंट का फॉर्मूला, क्या निकाले हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है ए बी अपॉन 2 पाई आर। डायरेक्ट भी इसको याद रखिएगा फॉर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, डायरेक्ट याद रखिए। क्या फॉर्मूला होता है करंट का, ए बी अपॉन, बोल लो एक दो बार, ए बी अपॉन, हाँ 2 पाई आर, ए बी अपॉन 2 पाई आर। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। और इसका वैल्यू कितना रखेंगे, 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है। वी पता है, आर पता है, पाई का वैल्यू आपको पता है। तो इसको अब कैलकुलेट करना है साहब। बोलो ई कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। वेलोसिटी कितना, 2 × 10⁻⁶ और नीचे 2, पाई का वैल्यू 3.14। रेडियस आपके पास दिया हुआ है कितना, रेडियस 5 × 10⁻⁻11। और अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको मिलेगा कितना आ रहा है जी, इसको कैलकुलेट करोगे 0.1 × -2 एम्पियर। ये आपका करंट के लिए आंसर हो गया। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? और फॉर्मूला ये कैसे आया ये तो अभी हमने डिस्कस किया ही है, ठीक है, लेकिन इस पर प्रैक्टिस थोड़ा कर लीजिएगा। करंट का तो वैल्यू मिल गया। अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है जनाब, यह है मैग्नेटिक मोमेंट का। क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, I ×
ए, यही ना होता है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है साहब, बोलो? आई ए, और आई हम लोगों ने अभी निकाला है 0.1 इंटू 10 टू द पावर -2 एम्पियर। और एरिया के स्थान पर क्या दे देंगे, पाई आर स्क्वायर, है ना? यही ना करना है, एरिया के स्थान पर पाई आर स्क्वायर। तो 0.1 10 टू द पावर -2, पाई के स्थान पर 3.14, और उसके बाद रेडियस कितना है, रेडियस स्क्वायर कर दें, 5 गुना 5 25 हो गया, 10 टू द पावर स्क्वायर करेंगे तो -22 पावर हो जाएगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? तो अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा है जी, 7.85 इंटू 10 टू द पावर -24। ये मैग्नेटिक मोमेंट हुआ। और मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या होता है साहब, एम्पियर मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा, मैग्नेटिक मोमेंट यूनिट के मामले में भी इम्पोर्टेंट है। मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। इसलिए कि फार्मूला I इंटू ए। और अगर दूसरा फार्मूला लीजिएगा, जैसा अभी एक बच्चे बता रहे थे, तो उसके आधार पर भी ले सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। तो नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए जो बताए थे M इंटू 2L होता है ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए M इंटू 2L। ये पोल स्ट्रेंथ है और ये लेंथ है। तो पोल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला, पोल स्ट्रेंथ का यूनिट एम्पियर मीटर और लेंथ का मीटर, तो 1 मीटर और आ गया, मीटर स्क्वायर हो गया। तो मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर हो गया। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? क्लियर है? कोई तकलीफ इसमें? ये समझ गए? तो चलिए ठीक है, आज इतना ही, और शेष नेक्स्ट डे हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है। और मैं हूँ आर के जे सर, मेरा छोटा सा चैनल इनोवेशन एकेडमी। अगर फ़ायदा हो रहा हो तो क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। थैंक यू।